हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मैथमेटिक्स RL सिंह में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा नहीं हूं, इसलिए आप लोग का वीडियो कुछ दिन के लिए जो है रुक गया था, लेकिन मैं अभी ठीक हो गया हूं और फिर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लास 12 के कैलकुलस पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन करने हम लोग जा रहे हैं, थ्योरी का वीडियो जो है आप लोग देख चुके हैं। अब इसमें एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होगा 9.1, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 तो एकदम कंपल्सरी है कि ये क्वेश्चन में होगा। एक डिग्री से रिलेटेड और एक ऑर्डर से रिलेटेड। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। बहुत छोटा एक्सरसाइज है और बिल्कुल जो है बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये किताब है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं 9.1 का। इसमें शुरू करने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। कहता है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है जी? ऑर्डर और डिग्री, यही 2 चीज़ जो है डिटरमाइन करना है। लेकिन कंडीशन में कहता है कि इफ़ डिफाइंड, उसी का निकालना है जिसका डिफाइन है ऑर्डर और डिग्री। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनका डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा। तो हमको पता करना है कि कैसे नहीं होगा और किसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इन सब बातों का हम लोग जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे इस एक्सरसाइज में। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यहाँ 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है स्टूडेंट कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि d4y/dx⁴ प्लस sin y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये जो लिखने का स्टाइल है इसको देख लीजिए। कहीं यहाँ जो d4y/dx⁴ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको कहीं कहीं आपको y पर 4 डैश दे देता है या इसको y4 लिख देता है। लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या होता है ये ज़रा देख लीजिए। इसका मतलब अगर इसको हम विस्तार करके लिखें तो d4y/dx⁴ प्लस साइन, और ये हो जाएगा d3y/dx³ इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग को ये बताना है कि ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्डर देखते हैं कि इस फंक्शन को मैक्सिमम कितना बार जो है हम लोग कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम आपको ये 4 टाइम्स जो है इसको डिफरेंशिएट किए हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। और डिग्री, अब देखते हैं डिग्री। तो डिग्री के डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर टर्म इज कॉल्ड डिग्री बट इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ आप देखिए ये साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ पर साइन x होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, y होना चाहिए, लेकिन यह जो है यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और जब भी यह साइन dy/dx हो या कॉस dy/dx हो, tan dy/dx हो, कहने का सेंस यह है कि इसको प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि साइन कॉस टैन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर डिफरेंशिएबल है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा।
इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है इस फंक्शन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा, डिग्री हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर जो टर्म है इसका जो मैक्सिमम पावर है वही क्या कहलाता है, इसका और डिग्री कहलाता है। तो डिग्री भी यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कैमरा को और पीछे ले लेते हैं, क्योंकि पीछे ले लेंगे तो ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही बोर्ड में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल समझते जाइए। किसी तरह का कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर लिखिए, आपको जो है सेटिस्फाइड किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल ऐसा तो पढ़ाने से नहीं लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन रह जाएगा, बिल्कुल समझा के टाइम लेके हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। ds बाई डी टी टू दी पावर 4 3s d2y d2s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इसमें क्या है कि s फंक्शन को मैक्सिमम हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगर आप टेक्निकली कुछ समझना चाहते हैं तो ये समझिए ना कि d पर जो रहेगा वैल्यू वही उसका अधिकतम वैल्यू जो रहेगा वो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर टर्म का जो पावर मैक्सिमम होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो बहुत बच्चा क्या समझ लेता है कि सबसे अधिकतम पावर की बात हो रही है, नहीं, ऑर्डर टर्म के सबसे अधिकतम पावर की बात हो रही है, वो हमारा डिग्री होता है। तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऑर्डर टर्म हमारा हो गया, इसका अधिकतम पावर 1 है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑर्डर 2 और डिग्री 1। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, आप देखो इसको, इस फंक्शन को हम लोग अधिकतम कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं, तो पता चलेगा 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और अभी अभी आपको चर्चा किया है कि जब भी साइन, कॉस, टैन या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाता है तो उसका डिग्री जो होगा चेला ये जो है नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। बोलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है पर्याप्त। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 को देखेंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 5 कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। देखो कहीं कोई रहे उससे, यहाँ हम लोग स्टूडेंट देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो इसमें बताया गया कि इसमें फंक्शन को मैक्सिमम हम लोग 2 टाइम्स जो है डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री जो ऑर्डर टर्म होता है इसका मैक्सिमम जो पावर होता है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, तो इसका पावर जो है 1 होगा, इसलिए इसका डिग्री
1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड क्लीन करने के बाद। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर है y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सबसे पहले ये देखेंगे कि मैक्सिमम इसको कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, वो मेरा ऑर्डर हो जाएगा। बस देखना है, देखने से यही चल रहा है कि y ट्रिपल डैश मतलब y वाले फंक्शन को हम लोग अधिकतम 3 बार डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और ऑर्डर टर्म का जो पावर होता है वही कहलाता है डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिग्री कितना हो गया बताइए। ऑर्डर टर्म आपका यही है, इसका पावर 2 है इसलिए ये 2 हो जाए। मैक्सिमम पावर नहीं, ऑर्डर टर्म का पावर, ऑर्डर टर्म का पावर यहाँ पर 2 है, ये हमारा ऑर्डर टर्म है। ऐसे मैक्सिमम पावर देखिएगा तब तो ये है, नहीं तो ये नहीं बताना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। बहुत आसान है, हम देख रहे हैं कि यहाँ अधिकतम 3 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ऑर्डर हमारा हो गया कितना 3, और इसका पावर कितना है अधिकतम 1 है, इसलिए इसका डिग्री जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना विद्यार्थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग फटाफट। 8 में कह रहा है कि y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है कि नहीं। तो इसमें कितना अधिकतम हम लोग डिफरेंशिएट किए 1, तो ये हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा ये 1 हो गया, और इसका पावर कितना है 1 है, इसलिए इसका डिग्री भी कितना हो गया 1। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं ना स्टूडेंट, इसमें अधिकतम y को कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया ये 2 हो गया, और इसका पावर कितना हो गया 1 है, इसलिए इसका डिग्री हो गया आपको 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। बहुत आसान है, इसमें हम लोग मैक्सिमम जो है y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा विद्यार्थी 2 हो जाएगा, और इसी ऑर्डर टर्म का पावर कितना है 1 है, इसलिए ये डिग्री हो जाएगा। डिग्री हो गया कितना 1 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन का क्या बता देना है, डिग्री बताना है। तो विद्यार्थी डिग्री के लिए आपको बताया गया, हम शुरू में ही बताए हैं क्वेश्चन के, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन कोस टैन आ रहा है और उसका एंगल अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो उसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ नॉट डिफाइंड, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, इसमें ऑप्शन है, देख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर देखने के लिए तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि इसमें अधिकतम कितने बार हम इसको डिफरेंशिएट किए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन को 2 बार हम लोग अधिकतम डिफरेंशिएट किए हैं स्टूडेंट, इसलिए हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऑप्शन जब देखेंगे इसका तो किस ऑप्शन में है, ये हमको ऑप्शन ए में मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज 9.1 जो बिल्कुल आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए है, और इससे 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में रहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई जो है
क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको लिखिए, ठीक है। और पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए।